नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। आप ये सोच रहे होंगे कि आज बहुजन समाज पार्टी बसपा सुप्रीमो की एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक रैली राजधानी लखनऊ के उस ऐतिहासिक मैदान में हुई, लेकिन दिन भर खबरिया टॉप कहाँ था। दरअसल पर्दे के पीछे की कहानी के इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारी पूरी टीम लगी हुई थी। इसके तमाम राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मायावती की जो ये रैली थी एक तरीके से उत्तर प्रदेश में उनके राजनीतिक संजीवनी का काम करेगी। उनके एकमात्र एक विधायक पूर्वांचल से हैं उमाशंकर सिंह, और उस एक विधायक के दम पर और साथ ही जो उनके काडर के जो कुछ लोग हैं, सतीश चंद्र मिश्रा हैं और उनके भतीजे आकाश आनंद, उनके भाई आनंद कुमार, आज वो लोग भी मंच पर उनके साथ अगल बगल बैठे हुए दिखाई दिए। मायावती के तेवर वही थे, लेकिन अंदाज बदला हुआ नजर आ रहा था। फिलहाल आपको बता दें, इन सब के बाद जब शाम को जब यह रैली खत्म हुई और लोग अपने अपने घरों को, अपने अपने कुनबों को जाना शुरू किए, बताते हैं कि पंजाब से, हरियाणा से, बड़े पैमाने पर कई राज्यों से बसपा के कार्यकर्ता यहाँ पर रैली में आए हुए थे। फिलहाल ये सोचा जा रहा था कि किस तरीके से, जिसका राजनीतिक नसूख एक तरीके से तकरीबन 1.5 दशक से इस उत्तर प्रदेश में खत्म होता हुआ नजर आ रहा था, अचानक इतनी भीड़ इस मैदान में क्यों देखने को मिली। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि इसके पीछे कहीं न कहीं वर्तमान उत्तर प्रदेश की मौजूदा योगी सरकार का, कहीं न कहीं उनके शासन, उनके प्रशासन और उनकी सरकारी मशीनरी का एक बैकअप था पीछे से, और शायद इसीलिए इस बात को भांपते हुए बसपा के कभी कद्दावर नेता रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी और मौजूदा समय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का कहना रहा कि जब वह परिवहन मंत्री थे तो उस समय के भी ताल्लुकात तमाम परिवहन अधिकारियों से थे, और आज उनके पास तमाम लोगों का आना जाना रहा। और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि चंद्रशेखर आजाद को भला बुरा कहा गया, अखिलेश यादव को दोगला और तमाम तरीके के शब्दों से जो है नवाजा गया, लेकिन सूबे की योगी सरकार को लेकर मायावती का रुख काफी नरम था। इसके पीछे वजह यही बताई जा रही है कि इतनी बड़ी रैली का आयोजन अचानक, जो मायावती काफी लंबे समय से एक पर्दे के पीछे थी, केवल सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर या एक्स हैंडल पर अपने बयान जारी करती थी, आखिर में इतना ज्यादा भीड़ कहां से इकट्ठा हो गया। तो क्या इसके कोई राजनीतिक समीकरण बताए जा रहे हैं 2027 को लेकर? क्या बसपा और भाजपा का कोई गठबंधन नजर आ रहा है? फिलहाल हम बात करते हैं उस समय के तत्कालीन बसपा के कद्दावर नेता रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी और मौजूदा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी से, जिनसे खबरिया टॉप की टीम ने देर शाम बात की और सोशल मीडिया पर उनके बयान जो जारी हो रहे थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि यह दरअसल केवल बसपा की रैली नहीं थी, इसके पीछे भाजपा का बैकिंग था, और साथ ही परिवहन मंत्री क्योंकि वो खुद रहे, ऐसे में डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आरटीओ लेवल पर कहा गया था कि बसों के इंतजाम किए जाएं, यहां तक कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को भी एक तरीके से आदेश दिए गए थे ये सारी व्यवस्था की जाए, और इस रैली को सफल बनाने में जो है सरकारी मशीनरी पूरी योगी सरकार की लग गई थी। जब उनसे खबरिया टॉप की टीम ने बात की तो उन्होंने इस बात को तस्दीक किया, उस पर उन्होंने सहमति जताई कि हाँ, इस तरह की बातें उनको सुनने में आई हैं, क्योंकि वह 2002 मई से सितंबर 2003 तक बसपा सरकार में परिवहन मंत्री रहे, और ऐसे में उनके ताल्लुकात अभी भी परिवहन अधिकारियों के साथ बने हुए हैं। तो इसी आधार पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने इस बात को सार्वजनिक तौर पर तमाम मीडिया हाउस में जारी किया, और उस मीडिया हाउस में जारी होने के बाद ही इस खबर के इन्वेस्टिगेशन को लेकर, इसके चेक एंड बैलेंस को लेकर खबरिया टॉप ने उनसे बात की, तो उन्होंने इसको बताया कि नहीं, उन्होंने इस तरीके की बातें की है और उनके नॉलेज में ये सब बातें हैं। और इसके काउंटर पार्ट में जब खबरिया टॉप की टीम ने मौजूदा योगी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से बात की गई कि उनके विभाग को लेकर पूर्व परिवहन मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी इस तरीके के बयान जारी कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो भी वह कह रहे हैं वह पूरी तरीके से निराधार है, और ऐसा कोई भी परिवहन विभाग का सरकारी मशीनरी इस तरीके का कार्यक्रमों में किसी के निजी रैली या कोई राजनीतिक दल जो होता है उसके लिए कोई कार्यक्रम का आयोजन नहीं करता है। हाँ,
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने इस बात को भी कहा कि सरकार का कोई कार्यक्रम होता है तो परिवहन विभाग के अधिकारी उनको लगाया जाता है और उसके साथ ही जो बसों की या जो वाहनों की व्यवस्था होती है बाकायदा उसका जो भत्ता बनता है, जो भी उसका जो किराया बनता है वह सरकारी तौर पर पूरी तरीके से वसूला जाता है, वह जमा किया जाता है सरकारी खजाने में। तो सब मिलाकर सूबे के मौजूदा परिवहन मंत्री ने उस समय के दौर के जो एक पूर्व परिवहन मंत्री थे उनके सारे बयानों को पूरी तरीके से खारिज करते हुए कहा कि इस तरीके की बातें पूरी तरीके से हवाई हैं, इनका कोई भी आधार नहीं है। फिलहाल पूर्व परिवहन मंत्री और मौजूदा परिवहन मंत्री के बीच बसपा रैली को लेकर जो यह कसमकस जो है बयानबाजी का जो है दौर चला, इससे क्या राजनीतिक मायने निकल कर आ रहे हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सवाल यह उठ गया कि निश्चित तौर पर जब इस तरह की रैलियां होती हैं तो परिवहन विभाग की एक सामने से जो भूमिका होती है और पर्दे के पीछे की जो भूमिका होती है वह कहीं ना कहीं जो है सार्वजनिक तौर पर लोगों के जो है निगाह में आ जाती हैं। अब देखते हैं कि आगे इस तरीके की रैली को लेकर परिवहन विभाग को लेकर और तमाम जो राजनेता किस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। फिलहाल आप खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए। मैं कुमार रवि, खबरिया टॉप से।